अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह हम सब को हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का वाक़या अब्दुल जलील पंगस साहब ने सुनाया। ये कहते हैं तकरीबन मैं 13 साल से कबाड़िए का काम कर रहा था। कह रहे हैं कबाड़ के काम में अच्छा मार्जिन होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, तो हमको सही ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता था, हमारा गुजारा अच्छा हो जाता था, हमारा बच्चे भी अच्छी रोटी खा के तो आराम से सोता था। कहते हैं लेकिन एक दिन हमको हमारा मालिक ने बोला, जिसका जगह के ऊपर हमने वो कबाड़ खाना अपना खोला हुआ था, वो कहता है भाई ये खाली करो खान भाई तुम, और जाओ जाके एक और जगह है वहाँ पर खोल लो कबाड़ा। तो कहता हमको क्या पता कि कौन सी जगह है, तो हमने तो नहीं पता था कि तुम हमसे खाली करवा लेगा। कहता खान भाई आप मेहरबानी कर दें, आपको जगह मैं बताता हूँ, बड़ी अच्छी है, नई आबादी है वहाँ पे, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर भी मेरा एक प्लाट है, वो इससे भी बड़ा है और इससे ज़्यादा जगह है वहाँ पे, और आबादी भी सारी नई है, आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा उधर। तो कहता चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम हमारा फ़ायदा सोच रहा है। तो कहा ठीक है फिर आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, तो कितने दिनों में शिफ्ट कर लेंगे। इसने कहा हमें 2 हफ्ता लगेगा शिफ्ट करने में ना। तो ट्रक वगैरह मंगवाए और फिर इन्होंने तकरीबन 10 दिनों के अंदर अंदर ही शिफ्ट कर ली जगह। फिर उसी मालिक को चाबी वगैरह दे दी, उसने एडवांस वगैरह कहता हमसे कोई भी नहीं लिया, और उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे रह लें। अब कह रहे मैं शिफ्ट हो गया। अब जब शिफ्ट हुए हैं तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं था। कहते हैं हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया वहाँ से, क्योंकि कबाड़ी का कोई काम ही नहीं था, और वहाँ पे दूर दूर तक कोई कबाड़िया हमको नज़र भी नहीं आता था। 1-2 ने शुरू किया लेकिन उनके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं बना, तो उन्होंने भी ख़त्म ही कर दिया। तो लोग कह रहा है कि मेरा फ़ोन नंबर भी लेता था मुझसे राब्ते के लिए कि भाई अब हमें मिलता नहीं कभी कभी कबाड़िया, और आप इस गली तक तो आते नहीं हैं, तो कभी हमारे पास कबाड़ हो तो हम आपको बुलाएंगे। वो नई आबादी थी, पुरानी एक बिल्डिंग थी वहाँ बड़ी सी, वो डिमोलिश होने वाली थी, उसको गिराना था, बहुत उसके हालात ख़राब थे, तो उस बिल्डिंग को उन्होंने गिराना था। अब वहाँ के लोग इन्हें रोज़ कॉलें करते, रोज़ बुलाते और कहते कि माशाल्लाह से इतनी कमाई मेरी हो गई थी कि हमने एक सुजुकी लोडर जो गाड़ी होती है वो भी एक हमने नया ले लिया था। और उसके अलावा कह रहे कोई मसले मसाइल इतने शदीद जो थे हमारी ज़िंदगी में, जो हमने पहले का कर्ज़ा किसी से लिया था वो भी सारा वापस दे दिया था, और हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। अब ये कहता है कि इसी तरह मामला चलते रहे। फ्लैट में मैं एक दिन गया हूँ, ऊपर वो जो फ्लैट खाली करवा रहे थे बिल्डिंग गिराने के लिए, कह रहे हैं उन लोगों ने सामान दिया, तो शाम के वक्त जब सामान उनका सारा मैंने लोड कर दिया अपनी गाड़ी में कबाड़ खाने लेके जाने के लिए, कह रहे तो मैंने देखा एक बच्चा कह रहा हमको नज़र आया, और वो बड़ी तेज़ी से एक कमरे में चला गया ना नीचे। कह रहा हम उसके पीछे गया कि कहीं गिर ना जाए, आगे बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। तो हमने उस बच्चे को रोका कि बच्चा ये तो सारा खाली है, तुम किधर घूम रहा। तो बच्चा उससे पहले रुकने से पहले कहीं चला गया ना। अब इन्होंने एक कमरा देखा, वहाँ पे एक फ़्लैट वो खुला हुआ था, उसका दरवाज़ा हिल रहा था। इन्होंने उसको खैर देख के इग्नोर करके, सामान ज़्यादा था और शाम हो रहा था, इन्होंने कहा चलो जाने दो, ये फिर वापस आ गया। अब अगले दिन जब ये आए हैं ना, तो कह रहे कि हमने वही जो फ्लैट का दरवाज़ा जिसका हिल रहा था, हमने कोशिश किया कि हम अंदर जाए, और जाके हमने देखा कि क्या है अंदर। तो अंदर हमको बड़ा इम्पोर्टेड जो बाहर से मंगवाया हुआ खिलौना होता है वो नज़र आया सारे का सारा। तो हम लोगों ने 1-2 दिन वहाँ राखी किया हमने, और उसके बाद अपनी बोरियाँ लेके उस सामान को अपने बच्चों के साथ मिल के ना, और भाई के साथ मिल के हमने अपनी गाड़ी में लोड करना शुरू कर दिया कि इसको बेचेगा कहीं पे। तो फिर हमको किसी ने कहा कि तुम इश्तिहार दे दो इसका। तो हमने कहा इश्तिहार देगा तो मसला होगा। कहा तुम OLX पे इश्तिहार दे दो, वहाँ पे चीज़ें बड़ी बिक जाती हैं। तो इसने OLX पे इश्तिहार दे दिया, उसको वज़न के हिसाब से इश्तिहार दिया। तो कह रहा है कि हमारा भाई थोड़ा पढ़ा लिखा था, 5वीं पास था, तो उसने हमको कहा कि नहीं पैसा ना लिखो तुम यहाँ पे, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सारा वो जो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं और रिमोट कंट्रोल वाले जो जहाज़ होते हैं छोटे, वो जो हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं रिमोट जिनके साथ होता है, ऐसी चीज़ें थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और वो ये लेके आ गया, वही तकरीबन 500-600-700 पीस था, उसका भी बहुत सारा था। इन्हें वो सिर्फ गाड़ी में भरते हुए 3 दिन लगे, इन्होंने सारा उस कमरे से उठा लिया,
सामान उठा लिया। उसके बाद इन्हें बड़ा अच्छा फैशन वाला कोई कढ़ाई वाला कहते हैं कि हमको नज़र आया कोई सूट सा ना, हमने वो भी उठा लिया कि चलो हमारा बच्चा पहनेगा ना। वो भी कोई 3-4 सूट थे, इन्होंने उठा लिए। अब कह रहा है कि जब वो सामान हमने घर में रख लिया तो रात को मैं अपने कबाड़ की सेटिंग कर रहा था और उस सामान को मैं छुपा रहा था कि कहीं किसी की छत से नज़र ना आ जाए ना, तो उसको छुपा रहा था। तो उसी दौरान मैंने एक बच्चे को देखा ना अपने घर के साथ ही ना, कि वो मुझे यूँ देख रहा और उसकी आंखें चमक रही थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो घबरा गया कि ये क्या है। फिर उसके पीछे भागा तो वो दीवार के पीछे कोई बच्चा भी नहीं था। अब ऐसे ही थोड़ा सा और भी इनको इम्पेक्ट पड़ा है, कुछ नज़र महसूस सा हुआ है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। लेकिन कह रहे क्योंकि हमारा अमान ऐसा था, हम अल्लाह पे यकीन ऐसा रखता था कि हम नहीं डरता था। कह रहे हमें डर था ये चोरी कि हमने जो की है। अब उसके बाद कहते हैं कि अगले दिन ना मैंने अपने ही घर के बच्चों को ना, जब मैं कबाड़ खाने में काम कर रहा रात के तकरीबन 2-2:30 बजे, तो उनको देखा। तो फिर मैं अब उनके पीछे भागता भागता ना घर अपने चला गया जो कबाड़ खाने के साथ ही जुड़ा हुआ था। मैंने अपनी बीवी को डांटा कि तुम इनको संभाल के क्यों नहीं रखता, ये वहाँ पर आके तंग कर रहा था हमें, तो इन्होंने स्कूल नहीं जाना सुबह, तो अब यहाँ पर के आएगा तो कैसे सुबह उठेगा। तो बीवी कहती तुम क्या बात करती है, तो ये तो यहाँ पे सोए हुए थे। तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता, सोए हुए थे तो मैं खुद देखा, ये तो हमारे पास आया था बच्चा। कह रहा है ये तो सोई हुई थी बच्चा, तो तुम देख लो यहाँ पे कब का सो रहा है ये। खैर इसने बात आई कही कर दी। इसने कहा कि अब ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता हमका बच्चे से प्यार हो, क्योंकि अब मैं कहना तो नहीं चाहता, कभी कभी बंदे को धूप भी तो लग ही जाती है। तो उसने ये वाली बात इसी तरह वो खान साहब थे उन्होंने रद्द कर दी। उन्होंने कहा शायद हमको बच्चे से बहुत प्यार है तो हमको नज़र आता, तो उन्होंने यूँ रद्द कर दी। फिर अगले दिन देख रहे कि फिर से बच्चे नज़र आए और कुछ भी नहीं। और फिर इनकी बीवी भी आ गई इनके पास ना, वहीं पे कबाड़ की सेटिंग करते हुए, तो वो भी आ गई, कहती कि मैं भी मदद करा देती हूँ। उसने भी इनकी मदद कराई, लेकिन उसने भी बच्चे देखे और कह रहा फिर हमारा बच्चा यहाँ आ गया। तो उसकी बीवी कहती नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा तो वहाँ सो रहा है और हम वहाँ पे ताला लगा के आई है, तो ये तो जिन का बच्चा। तो कहता तुम क्या कह रही है जिन का बच्चा। तो कह रहा है ये हमारा बच्चा नहीं, तो हमारे बच्चा तो खूबसूरत है, तो ये तो बड़ा बदसूरत है और इसकी तो हालत भी नहीं है बंदे वाली, ये तो इंसान का बच्चा नहीं है, ये जिन का बच्चा। तुमने ये जो चोरी किया है ये उसके पीछे आया। इसने कहा तू चुप हो जा, ऐसा नहीं, तुम बकवास मत करो, तुम जाके नमाज पढ़ के तौबा करो, हम भी नमाज पढ़ के तौबा करता और आइंदा नहीं करेगा यूँ, और इनके ऊपर दम कर दो। फिर ये कह रहे कि ये हादसे होते रहे। एक दिन वो इनका कोई वो तेज़ाब वगैरह पड़ा हुआ था किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, कोई लोहे की चीज़ को, तो इनका बच्चा है पता नहीं जान पूछ के या गलती से, हालांकि बच्चे को पता तो था ही क्या है, वो पी गया। और वो पी गया तो उस बेचारे बच्चे की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई, उसे एमरजेंसी में ले गए, तो वहीं पर ही बेचारा फौत हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि कह रहा हमको बड़ी तकलीफ़ थी, हम रात को वहाँ बैठा रो रहा था। कह रहे हैं तो वहाँ पे उस सामान की तरफ हम क्या है कि इसका कुछ हो जाए जल्दी से, या ये बिक जाए या मैं जाके कह दूँ कि ये सामान मैंने चोरी किया। कह रहा है कि अब मैं उधर ही खड़ा हुआ था तो मुझे किसी साये ने ना, कोई साये नुमा चीज़, उसने मुझे धक्का दिया, बकायदा मुझे मारा। और कह रहा है कि मेरी एक लात जो थी वो सो गई, तो हमने फिर हमारी बीवी को आवाज़ दिया तो वो हमको सहारा दे के लेके गया अंदर तक ना। कह रहा है कि अब फिर मेरे दिमाग में लालच आया कि यार इस सामान का क्या गिरे। तो ख़रीदार से बात हुई तो ख़रीदार ने कहा कि खान साहब मैं बड़े अरसे से ऐसा सामान ढूंढ रहा था अपनी दुकान के लिए ना, तो आप सारे का सौदा बताओ मेरे साथ कितने में करोगे। ये कहता वहाँ पे हमने 9 लाख लिखा हुआ, तो तुम क्या कहता कितने देगा। वो कहता 9 लाख तो नहीं है मेरे पास, तकरीबन मेरे पास 10 लाख थे जिसमें 4-5 लाख तो दुकान पे लग गए हैं, तो आप करें तो मैं किसी से मांग के 7-1 लाख रुपए कर दूँगा। इसने कहा ठीक है तुम 7 लाख रुपए ले आओ और ये सारा सामान ले जाओ, और सुनो साथ में गाड़ी जो लाना वो कोई बड़ी वाली लाना क्योंकि सामान ज़्यादा। खैर इन्होंने सब्र शुक्र करके सामान वगैरह जो था उसको दे दिया, और वो जो पैसे मिले वो इन्होंने ले लिए। और फिर वो जो जगह थी वो रहने लायक तो बची ही नहीं, क्योंकि इनका बच्चा भी वहाँ पे फौत हुआ था। और उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ से निकलने की मालिक मकान को फ़ोन किया कि हमने नहीं, यहाँ हमें वो पुरानी जगह ही दे दो। तो उधर इनके मोहल्ले वालों ने बताया कि इधर तो हॉस्टल बना रहा,
تو وہ ہاسٹل میں بچے وغیرہ رکھے گا اور اس سے ٹھیک ٹھاک اس کو کمائی ہو جائے گی، کیونکہ اتنی بڑی جگہ تھی اس کی۔ تو کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے نہیں یہاں کام کرنا، ہم کہیں اور کام شروع کر لے گا۔ کہتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مکان کے لیے زمین بھی لے لیا تھا کہیں اچھی جگہ پر، کیونکہ مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا، اور میزان بینک میں نے اکاؤنٹ بھی کھلوا لیا تھا اپنا، اور صحیح میرا جمع پونجی میرا اچھا تھا، اور گاڑی بھی تھا، اور وہاں سے میں نے ٹھیک ٹھاک 1 سال کے اندر پیسہ کما لیا تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح میں نے اب فیصلہ کیا کہ جگہ چھوڑ دوں، پھر اپنے پرانے محلے میں آ کے میں نے کسی اور کوئی خالی زمین وغیرہ تھی، وہاں کباڑ خانہ بن سکتا تھا، تو تھوڑے پیسے بینک سے ادھار لے کے اور تھوڑا اپنا رشتہ داروں سے مانگ کے کہتا میں نے وہ جگہ خرید لی، اور آج میں ادھر ہی کام کر رہا ہوں، اور وہ جو سی جگہ اس جگہ کو میں نے چھوڑ دیا، وہاں پر میرا اتنا سامان بھی میں نے اس سب کو چھوڑ کے ادھر ہی کام کر رہا ہوں۔ اور جو مالک مکان صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ تو اب ایسی خطرناک ہو گئی ہے کہ جن کو میں نے بیچنے کی کوشش کی تو انہوں نے بالکل لی ہی نہیں۔ اور ایک کوئی ٹی وی چینل ہے، کوئی روحی ٹی وی، وہ بھی کوئی ہارر شو کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر آئے تھے ایک دفعہ، انہوں نے بھی وہاں پہ بچے اور بچوں کی آوازیں جو تھی وہ ریکارڈ کی۔ بچے تو نہیں اس طرح واضح ریکارڈ ہوئے، لیکن بچوں کی آوازیں ریکارڈ ہوئیں، ان کے وہ کھلونے بچوں کے وہاں انہوں نے رکھے تو کھلونے وہاں سے غائب ہوئے، یہ والی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس چینل پہ بھی ریکارڈ ہوئی۔ لیکن خان صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہے جدید دور کا، تو انہوں نے کوئی لنک وغیرہ مجھے نہیں بتایا، ورنہ وہ بس یہی کہا کہ روحی پہ ریکارڈ۔ مجھے بھی یاد ہے کہ پروگرام میں نے دیکھا تھا ایسا کہ کوئی وہ ویسی جگہ پہ گئے تھے کہ وہاں بچوں کی وہ چیزیں، شاید وہی ہو پروگرام، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہاں انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی، تو پورا یہاں شو کیا تھا انہوں نے 4 گھنٹے کا نا، 4 گھنٹے سے مراد ہے شوٹنگ وغیرہ میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا، شو تو آدھے گھنٹے کا ہی ہوتا، تو انہوں نے بھی بڑا کچھ فیس کیا تھا یہاں پہ۔ بس یہی خان صاحب کہتے ہیں میری زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا کہ ہم نے ایک ہمارے بچے کی جان بھی چلی گئی اور ہم سے یہ بھی ہو گیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ حرام روزی سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہم نشہ بھی کرتا تھا اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں چلا اتنا، ہم نے بچوں کی بہتری کے لیے اور مستقبل کے لیے تو کھلونا چوری کر کے بیچ دیا، جس سے ہمیں 15-1 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا تھا۔ یہ کھلونا بہت زیادہ تھا اور بہت قیمتی تھا، اسی کا افسوس کرتے ہیں۔ بس یہی تھی آج کی کہانی، انشاءاللہ اور بھی کہانیاں آئیں گی۔